जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है। हर एक काम आजकल मोबाइल के माध्यम से होने लग गए हैं। तो इनकम टैक्स की रिटर्न आप मोबाइल से क्यों नहीं भर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ITR 1 आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही कैसे भर सकते हैं। अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आती है, दो जगह से अगर रेंटल इनकम आती है, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आप कमाते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम 1.25 लाख रुपए तक अगर आपको आती है, तो ITR 1 का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप ITR 1 का फॉर्म इस मोबाइल के माध्यम से ही आपको भर के बताने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स के ऊपर हमारा एक प्यारा सा कोर्स आ चुका है दोस्तों, जो CASumitSharma.com या प्ले स्टोर पर आप CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके एक बार जरूर चेकआउट करें। तो देर ना करते हुए मोबाइल से ITR 1 भरना सीख लेते हैं। ITR 1 आप अपने मोबाइल से भरना चाहते हैं, जिसके लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट है, किसी भी ब्राउजर में आपको आ जाना है। इस फेस के निशान पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों पहली बार आप पोर्टल पर आए हैं तो अपने आप को रजिस्टर कर लें, नहीं तो आपको क्या करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें लॉगिन करने के लिए एंटर योर यूजर ID के अंदर आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं और आधार नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड से नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। ये बोलता है फाइल योर ITR 31/3/26 वाला जो साल था, असेसमेंट ईयर 26-27 की ITR में फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पहले कोई ITR भरने की कोशिश की थी, उसे ही स्टार्ट रखना चाहते हैं, रिज्यूम फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन ITR भरने से पहले आप लोगों को AIS और TIS और आपका किस किस ने TDS काटा है, फॉर्म 26S जरूर करना है, ताकि उसके हिसाब से ही आप अपनी ITR का सारा का सारा। अब यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, इन 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सीधा ही AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक नए पोर्टल पर लेकर के चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर 25-26, क्योंकि 1/4/25 से लेकर के 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के हिसाब से ही सेलेक्ट होगा। यहाँ पे आपका पैन और नेम आ गया है। फिर आपको इस TIS के ऊपर क्लिक कर देना है। हालांकि आप इसे डाउनलोड करके आराम से देख भी सकते हैं। तो जैसे ही हमने TIS पर क्लिक किया, हमारा डिविडेंड दोस्तों, सेविंग का ब्याज, जो भी लेन देन हमने किया, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, कैश डिपॉजिट, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपको अपनी ITR के अंदर दिखाने हैं और उस हिसाब से ही ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में कोई लेन देन किया और ITR 1 का फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ITR का करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरना है। अगर आपको इसके ऊपर भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मेरी ये इनकम आ रही है, मुझे कौन सा ITR का फॉर्म भरना चाहिए। तो फिर से हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं दोस्तों। फिर से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, ई फाइल पर क्लिक करके इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू फॉर्म 26S आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह का एक मैसेज दिखाई देगा दोस्तों। आपको क्या करना है, सिंपली आई एग्री पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है, ताकि आपको आगे लेकर के चला जाएगा। अब फिर से आपको यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S पर क्लिक कर देना है। अब फॉर्म 26S में असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर तो आपका 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर अब यहाँ पे आपका 26-27 होगा। व्यू एज HTML कर देना है, उसके बाद में व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म नंबर 26S दोस्तों यहाँ पर खुल करके आ जाने वाला है। अब दोस्तों अलग अलग पार्ट है। पार्ट 1 के अंदर आपका किसी ने कोई TDS काटा, ये देखिए अमाउंट्स यहाँ पे आ जाएगी। पार्ट 2 के अंदर आपने कहीं पर फॉर्म 15G 15H दिया था, आपका किसी ने TCS कलेक्ट किया, आपके जो भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो करेंगे। इनके हिसाब से भी आपको प्रॉपर ITR का फॉर्म आपको भरना है। जैसे प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सेक्शन आ रहा है आपका दोस्तों, उस सेक्शन के हिसाब से आपको ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना है, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो। तो वापस से अब हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद अब दोस्तों आपको फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब असेसमेंट ईयर आपका 26-27 और ब्रैकेट में करंट AY लिखा है, ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया पहले से आपने ITR भरने की कोशिश की थी, उसे ही जारी रखना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग कर लेंगे, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पड़ा रहने देना है। इसके बाद में नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना
है। अब हमें यहाँ पर ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना है। दोस्तों हम ITR 1 का फॉर्म आप लोगों को भरकर बताने वाले हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये देखिए रेजिडेंट इंडिविजुअल, अगर आप एक NRI हैं ITR 1 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम दोस्तों 50 लाख रुपए तक है तभी ये भर सकते हैं। सैलरी की इनकम दिखा सकते हैं, 2 मकान दुकान तक का किराया दिखा सकते हैं और कोई भी अदर सोर्स की इनकम, 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम दिखा सकते हैं। और ये सारी चीजें हैं तो ITR 1 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। अब हमने प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक कर दिया है। ये बोलता है कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट रिजीम है। अगर आपने HRA, होम लोन, ATC वगैरह की छूट लेनी है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके पर क्लिक कर देना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी रिटर्न क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो क्या होती है 4 लाख रुपए। हालांकि आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन 4 लाख से ज्यादा इनकम हो गई है तो आपको यह सेलेक्ट करना है। 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट अगर आपने किसी करंट अकाउंट में करा दिया है, आपने 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन का खर्चा, 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल भरा, तो इनमें से सेलेक्ट कर लेना। नहीं समझ आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी है, अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहां पे फिर से आपको एक मैसेज दिखाई देगा, जो आपने AIS, TIS और 26A का भी डेटा देखा था वो प्री फिल्ड होकर के आपका यहां पे आ जाएगा। आप उस फैसिलिटी के हिसाब से आपको असिस्ट करने के लिए है, आप इसे चेक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हमें ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें 1 by 1 सारा का सारा डेटा डालना है। दोस्तों पर्सनल इंफॉर्मेशन में तो सारा डेटा ऑटोमेटिक भरा भरा आएगा, सिर्फ ग्रोस टोटल इनकम में डालना है। डिडक्शंस में कुछ नहीं आएगा, टैक्स पेड में ऑटोमेटिक डेटा आ जाने वाला है। तो अब हमने यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्लिक कर देना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नेम, एड्रेस, काफी तरह की चीजें आ रही हैं। दोस्तों अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है या पेंशन की इनकम आ रही है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको सैलरी दे रहा है उसका नेचर क्या है, वो एम्प्लॉयर कौन है। तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपको स्टेट गवर्नमेंट वाले दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले दे रहे हैं, पेंशन आ रही है, अदर्स के अंदर दोस्तों प्राइवेट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सैलरी की इनकम मुझे नहीं आ रही है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, तो आपको सैलरी वाला डिटेल वो पूछेगा ही नहीं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, अदर्स के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही हमने अदर्स पर क्लिक किया, अब नीचे पूछता है कि कौन से सेक्शन में ड्यू डेट से पहले भरते हैं, तो 139(1) आपका आ जाने वाला है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा, ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख माफ है, ओल्ड रिजीम में 5 लाख माफ है। छोटे बच्चे से पूछेंगे वो भी बोलेगा कि मुझे तो 12 लाख वाली लिमिट में जाना है। तो दोस्तों अगर आप 12 लाख में जाना चाहते हैं, ऑप्ट आउट नहीं करना, तो नो पर क्लिक करेंगे और न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। यस पर करेंगे तो ओल्ड रिजीम में चले जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे नो पर क्लिक किया है। उसके बाद में बैंक डिटेल पर क्लिक कर देना है। जितने भी बैंक अकाउंट है दोस्तों उन सभी को ऐड अनदर करके आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, और कम से कम एक बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना जरूरी है और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना जरूरी है, ताकि आपकी ITR अच्छे से प्रोसेस हो जाए। अब हमें नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। अब हमारी वीडियो का मेन पार्ट है। यहाँ पे देखिए कुछ डेटा ऑटोमेटिक ही आ रहा है, ये आपका AIS और TIS से उठाया जा रहा है। अब आपको ग्रोस टोटल इनकम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी जितनी भी हेड्स की इनकम है वो सारी की सारी शो होने वाली है। इनकम फ्रॉम सैलरी का ऑप्शन आ रहा होगा और यहाँ पे एरो की के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको सैलरी की इनकम नहीं आ रही तो आपने वहां पे नोट एप्लीकेबल किया था, तो यहाँ पे आपको कोई डेटा डालने के लिए नहीं देगा। मान लीजिए दोस्तों 50,000 रुपए महीने की इंटू 12 आपकी साल की 6 लाख रुपए की सैलरी आ रही है। अगर आपको आपके एम्प्लॉयर के द्वारा फॉर्म नंबर 16 दिया जाता है तो 17(1), 17(2), 17(3) यहाँ पर डेटा दिखाई दिए जाने वाला है। तो हमने यहाँ पे 6 लाख रुपए की सैलरी की इनकम डाल दी है। आप लोगों को सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब सैलरी में क्या होता है दोस्तों, 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, 5,25,000 रुपए ही आपकी इनकम मानी जाएगी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान, दुकान, फ्लैट से आपको रेंट की इनकम आती है तो आपको नीचे आ जाना है, B2 पर क्लिक कर देना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर आ जाना है। फिर दोस्तों ब्रेकअप के अंदर ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। अब उस
प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है दोस्तों, आपका एड्रेस नहीं, किराएदार का नहीं, मालिक का नहीं, आपकी प्रॉपर्टी कहां पर सिचुएटेड है उसका एड्रेस प्रॉपर आपको यहां पे डालना पड़ेगा। नीचे आने के बाद इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, इसका मालिक तो आप खुद हैं। कई बार क्लबिंग ऑफ इनकम में आप माइनर वगैरह की भी दिखा देते हैं। क्या इस प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा मालिक हैं, तो यस करके उनका अलग अलग हिस्सा डालेंगे, नहीं तो आपको यहां पे नो कर देना है। अब दोस्तों यहां पर अगर आपको किराए की इनकम आ रही है तो लेट आउट करना है। अगर आप खुद रहते हैं, ओल्ड रिजीम में होम लोन की छूट लेना चाहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेना। अब हम लेट आउट पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे उस टीनेंट की, जिसको हमने किराए पर दे रखा है, उसकी डिटेल डालनी है। उसकी डिटेल के अंदर उसका नाम यहाँ पे डाल देना है, उसका अगर आपके पास पेन है, उसका अगर आपके पास आधार है, उसका 10 है वो डाल देना है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी यहाँ पे दोस्तों आती है ग्रोस रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का यहाँ पे रेंटल इनकम आती है, तो 1 लाख में से जैसे आप सेव करेंगे तो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दे देने वाला है। तो हमने यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी को सेव कर दिया दोस्तों। 1 लाख रुपए, 1 लाख में से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर हमारी इनकम में सिर्फ 70,000 रुपए ही जुड़ने वाले हैं। और एक और मकान और दुकान को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाना है। डिविडेंड की इनकम आ गई, आपके इनकम टैक्स के रिफंड का ब्याज आ गया। इसके अलावा आपने ऐड अनदर पर क्लिक करना है। मान लीजिए दोस्तों सेविंग का ब्याज ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर अपने सेविंग का ब्याज डाल सकते हैं। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से दोस्तों आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए नीचे आप यहाँ पे आइए, 6,09,000 रुपए की इनकम आई है। मैं आपको यहाँ पे 11,90,000 रुपए करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को पता लगे 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है। 5,80,000 रुपए की इनकम मैं आपको अदर सोर्स में और डाल के दिखाऊंगा। ऐड अनदर करते हैं, यहाँ पर फिर से जाकर के एनी अदर करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ट्यूशन की इनकम दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैंने दिखाया 5,80,000 रुपए और उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही लास्ट में आएंगे तो हमारी कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पे आ जाने वाला है। ये देखिए 11,89,000 रुपए की इनकम हमारी आ चुकी है। डिडक्शन और एग्जम्पशंस न्यू टैक्स रिजीम में आपको कुछ नहीं मिलते हैं, सिर्फ 80CCD2 अगर आपके फॉर्म 16 में होगी तो आपको मिल जाएगी। फिर से आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों टैक्सेस पेड के अंदर आप लोगों का TDS यहाँ पे किसी ने अगर काटा है तो वो आ जाएगा। अगर आपका TDS सैलरी पर कटा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अदर देन सैलरी पर कटा है यहाँ आ जाएगा। अगर TCS कटा है, अगर आपने खुद ने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था तो ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे चालान आपके आ जाएंगे। और भी कोई आपने अभी टैक्स भर करके ऐड करना है तो ऐड अनदर आपको यहाँ पे कर देना है। तो अब हमने क्या करना है दोस्तों, हमारा यहाँ पे कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी में जैसे ही आ जाएंगे, यहाँ पर ये बोलते हैं कि आपका इतना इतना टैक्स बनता था लेकिन हमने आपका माफ कर दिया है। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे दिए गए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,120 या जितना भी आपका TDS TCS सेल्फ असेसमेंट टैक्स था वो आपका यहाँ पे एलिजिबल फॉर रिफंड आ जाएगा। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फिर से आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। दोस्तों कोई भी कमी होगी तो ये बता देगा। एक कमी शायद आपकी ये बताएगा कि आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस सेम है, क्योंकि वहां पर आपको यस नो करने के लिए नहीं दिया जा रहा था। ये देख लिए वो सेम की सेम एरर आपको आई है कि सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस सेम है। तो टेंशन नहीं लेनी है, जो भी एरर आपकी यहाँ पे आएगी उस एरर पर आपको क्लिक करना है, वो उस एरर के ऊपर आपको लेकर के चला जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर आ गए, आपको ये पूछ रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम है, आपको सिंपली यस बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे भी आपका सारा एड्रेस सेम भरा भराया आ जाने वाला है। उसके बाद में नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको फिर से कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब एक एक चीज को फिर से आपको नहीं चेक करना है। यहाँ पर ये निशान दे रहा होगा वैलिडेशन का या इस तरह का येलो कलर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई भी कमी नहीं पाई गई है। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू के अंदर आपका सारा का सारा भरा भराया फॉर्म आ जाएगा। दोस्तों आप इसे डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, PDF में भी देख सकते हैं। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। फिर से कोई कमी पेशी होगी तो आपको बता देगा, अदरवाइज ये बोल रहा है कि आपका वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको वेरिफिकेशन पर आ जाना है। जैसे ही वेरिफिकेशन पर आएंगे अब आपको यही रेकमेंड करेंगे कि E-वेरीफाई नाउ कर दो, अदरवाइज 30 दिन तक कर देना या 30 दिन तक इसको CPC बेंगलुरु में भेज सकते हैं। तो हमने E-वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर दिया है।
है। अब फिर से आपको पूछेगा कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेज दें, या आपके पास DSC है, इंटरनेट बैंकिंग है, तो यही सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों, आधार OTP वाले पर क्लिक कर देना है। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। दोस्तों आधार कार्ड के जो मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको पूछेगा कि आप सच में इसे कंफर्म करना चाहते हैं, यस कर देंगे तो आपकी ITR सबमिटेड हो जाएगी। कंटिन्यू करेंगे तो ITR का एक्नॉलेजमेंट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों गलत ITR भरने से अच्छा है किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। फिर भी आपको कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट करें। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है, जो CA-SumitSharma.com ऐप पर भी जाएं, या प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है, या वेबसाइट पर जाकर के एक बार जरूर चेक करें। दोस्तों जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में हम आप लोगों के लिए कोर्स लेकर के आए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।